के ऊपर तवज्जो दी। और आपने देखा होगा ये जो पंजाब इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, ये आप सबके पास मैंने कल डिजिटल कॉपी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी शेयर कर दी थी। इसके ऊपर मैं भी तफसील में आऊंगी, लेकिन इसके ऊपर काम शुरू हुआ और ये बहुत ही मेहनत के साथ महकमों ने इसके ऊपर काम किया और ये पूरा वो ब्रिज करता है गैप जो कि आपका डेवलपमेंट में गैप आएगा, जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट के साथ जो डेवलपमेंट है उन एरियाज में। फिर सबसे जो कमाल गवर्नेंस की साइड पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि पंजाब ने अपने एक्सपेंडिचर को टाइट किया, अपने एक्सपेंडिचर को बहुत ही कमाल तरीके से स्पेंड किया और जहां माली साल 2026-27 के बजट का कुल हुजम 5009.3 है, वहीं अगर मैं ये आपको बताना चाहती हूं कि माली साल 26-27 में जो करंट बजट है वो 1962.9 अरब रुपए है, जो कि गुज़श्ता माली साल के 2026.7 अरब रुपए की निस्बत 3.2% कम है। और ये इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरीके से सूबे को चलाया गया और राइट साइजिंग कर जो वेकेंट पोजीशन थी, 1 लाख से जायद वेकेंट जो कि सालों साल और दिहाइयों से वेकेंट पोजीशंस थी, उनको एबॉलिश किया गया। महकमों की राइट साइजिंग की गई, जिसको स्मार्ट साइजिंग भी कहते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितने जो 752 ADP का बजट है, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, उसको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि जो सोशल सेक्टर है, जो चीफ मिनिस्टर का सबसे ज्यादा एक में 2568 स्कीम्स को खत्म कर 1129 बिलियन जो है वो उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है। तो टोटल अगर मैं अभी 2.5 साल को टोटल करूं तो 12,786 स्कीम्स को कैप किया गया, ख़त्म किया गया। वो स्कीम्स जो सालों साल से चलती आ रही थी और उसका थ्रो फॉरवर्ड, उसका कैरी फॉरवर्ड जारी रहता था, एस्केलेशन की नज़र होता था, उस सब को भी ख़त्म करके 3,857 बिलियन रुपए का फाइनेंशियल इम्पैक्ट ये टोटल बनता है। इसी तरह जो ऑन सोर्स रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो जो पंजाब के अंदर रेवेन्यू जनरेटिंग जो सोर्सेज हैं उसमें तकरीबन पिछले 2.5 साल का अगर मैं कहूँ तो ऑन सोर्स रेवेन्यू के अंदर 426 बिलियन 22-23 में था, जो इस वक्त 820 बिलियन 26-27 के अंदर 25-26 के अंदर जो टारगेट है। तो 426 से 820 बिलियन का जो ऑन सोर्स रेवेन्यू है उसके अंदर इंक्रीज आया है। और ये एक बाकमाल तरीके से जीरो टैक्स एक्स्ट्रा लगाने के बगैर, कोई टैक्स नहीं लगाया गया पिछले 2.5 साल में, सिर्फ जो टैक्स बेस थी उसको बढ़ाया गया, अदारों की को एक्सपैंड किया गया, उसकी गवर्नेंस को बेहतर किया गया, उसकी ट्रांसपेरेंसी को बेहतर किया गया, उसके अंदर लीकेजेस को बेहतर किया गया। और इसकी मिसाल मैं आपको पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की दूंगी कि जहां FPR जो है वो 12 से 13% के ऊपर ग्रो किया। इसी तरह इस टैक्स बेस को बढ़ाते हुए, गवर्नेंस को बेहतर करते हुए, PRA की आउटरीच को बढ़ाते हुए 32% के ऊपर PRA ने ग्रो किया इस साल के जो अहदाफ थे उसके मुताबिक। तो ये 201 से इस वक्त PRA जो है वो 370 बिलियन के ऊपर है। तो ये वो तमाम इकदामात थे जिसके अंदर काम करते हुए जो टैक्स रेवेन्यू है उसको बेहतर बनाकर, टैक्स बेस को बेहतर बनाकर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में ये टारगेट्स को अचीव किया गया है। इसी तरह मैं आपको ये भी ज़रूर बताना चाहूँगी कि प्रोविंशियल टैक्स रेवेन्यू के अंदर जो इंक्रीज़ है वो 200 बिलियन का है जस्ट 3 सालों के अंदर, और 310 बिलियन से 519 बिलियन के ऊपर इस वक्त हम
हमारा रेवेन्यू है। पीआरए का मैंने जिक्र कर दिया। एक्साइज एंड टैक्सेशन के जो रेवेन्यू है वो बहुत ही मिसाली तारीखी उसके अंदर ग्रोथ है, जो कि 39 बिलियन से 77 बिलियन के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। और ये भी मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि पिछले 2.5 साल में जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान है, हाईएस्ट एलोकेशन और उसकी हाईएस्ट जो यूटिलाइजेशन है, उसके साथ भी पंजाब जो है वो नंबर 1 पे रहा। और इस वक्त अगर मैं कहूँ तो 1082 बिलियन जो है यूटिलाइजेशन पंजाब की, जो 1240 का एडीपी था, जो रिवाइज होकर 1436 बिलियन पे पहुंचा। तो यही चीज़ों को देखते हुए जो हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर एंड सैनिटेशन, जो मिसाली गांव हैं और पीडीपी पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इन तमाम चीज़ों के अंदर उसी तरह शेयर रखते हुए किसी तरह भी इनको कट नहीं किया गया। सोशल सेक्टर की अगर बात करें तो 333 बिलियन के साथ वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर है। और अगर ये आप स्लाइड्स चला दें तो इसके ऊपर तमाम अदाद शुमार जो है वो आपके सामने आ जाएंगे कि हर सेक्टर के अंदर कौन कौन से सेक्टर हैं। और अगर खाली सोशल सेक्टर की बात करें तो एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन, सोशल प्रोटेक्शन, यूथ और विमेन के साथ ये सेक्टर जो है वो 333.66 बिलियन पे है। और ये टोटल एडीपी का 44% इसका शेयर बनता है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जैसे मैंने पहले कहा कि पीडीपी, वाटर एंड सैनिटेशन के ऊपर पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम आज हर शहर में, हर देहात में जो क्रिटिकल एरियाज थे, 66 शहरों में इस वक्त पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब के फोकस, उनके प्रायोरिटी एरिया के साथ सैर फहरिस्त है। और इसके अंदर भी किसी किस्म की कटौती नहीं की गई। जो पंजाब का आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा फ्लैगशिप जो प्रोग्राम है वो ई मोबिलिटी का प्रोग्राम है। और उस ई मोबिलिटी के अंदर जो 2000 बसों का अहदाफ है, वो ई मोबिलिटी जिसमें पूरे पंजाब के तमाम शहरों के अंदर और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रूट्स को देखते हुए, पॉपुलेशन को देखते हुए ये बसें इस वक्त चल रही हैं। 600 बसें आ चुकी हैं और 2000 बसों का अहदाफ जो है वो इंशाल्लाह पूरा होगा। उसके अंदर भी किसी किस्म की कटौती नहीं है और ये बसें जो हैं वो पूरी की जाएंगी। अपना छत अपना घर जो कि आलमी शोहरत इस वक्त इख्तियार कर चुका है और ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। ईद उल अज़हा के ऊपर आपने देखा कि जिस कमाल तरीके से सुथरा पंजाब की टीम ने, जो हमारे मिनिस्टर हैं लोकल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर एक कमाल काम किया है। और इस वक्त पूरे पंजाब में तकरीबन 1,60,000 लोग जो हैं वो मामूर हैं पूरे पंजाब के अंदर, देहातों और शहरों के अंदर सफाई के लिए। और इसमें अब हम सेकंड स्टेज के ऊपर जा रहे हैं जो वेस्ट टू वैल्यू की स्टेज है, जिसके अंदर वेस्ट टू वैल्यू, वेस्ट टू एनर्जी जिसको कहते हैं, और वो भी हम इंशाल्लाह इस साल उसको भी उस स्टेज को मुकम्मल करेंगे। जो अपना छत अपना घर प्रोग्राम है वो भी अभी बाकू में वज़ीर आला पंजाब उसको लेकर गई थी और पूरी दुनिया से जो एक्सपर्ट्स थे, पूरी दुनिया से जो हाउसिंग एंड अफोर्डेबल हाउसिंग के माहिरीन हैं, उनकी वहाँ फोकस रहा। और इस वक्त हम तकरीबन 1,60,000 जो कर्ज़े हैं वो दे चुके हैं। 1.25 लाख लोगों के घर मुकम्मल हो चुके हैं और 1,60,000 लोग जो हैं वो इस वक्त अपने घरों की तामीर में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और ये टारगेट भी तकरीबन हर साल 1 लाख घरों का टारगेट वज़ीर आला पंजाब ने अपनी हाउसिंग की टीम को दिया है। इस बजट का जो सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट है वो जो जहाँ पंजाब इनोवेशन फॉर वैल्यू, अपॉर्चुनिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो 1.9 ट्रिलियन रुपीस के ऊपर मबनी है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का पहला और मुनफरिद प्रोग्राम है। सबसे बड़ा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का तारीखी प्रोग्राम है। इसके अंदर 928 बिलियन जो है वो पंजाब गवर्नमेंट का शेयर है 3 सालों पर। और इसमें न सिर्फ जो इनेबलर्स जो कि
सनती तरक्की में अपना हिस्सा डालते हैं। 6 सेक्टर्स के अंदर इस पिवट प्रोग्राम को शामिल किया गया है, जिसके अंदर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा सेक्टर है, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, स्किल डेवलपमेंट, डेस्टिनेशन जिसको इकोनॉमी जिसको टूरिज्म कहते हैं, और स्किल डेवलपमेंट के साथ ये जो प्लान है वो बनाया गया है। डिजिटल इकोनॉमी इसका बहुत बड़ा हिस्सा है, और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सनतों को फैसिलिटेट करने के लिए जो सबसे बड़ा इशू था वो फाइनेंसिंग का था। तो वज़ीर आला पंजाब ने ये फैसला किया है कि 5% के ऊपर मीडियम और लार्ज स्केल और स्मॉल मीडियम स्केल जो इंडस्ट्री है उसको 300 बिलियन रुपीस की फाइनेंसिंग करके 5% के ऊपर इसका इंटरेस्ट रेट है, और ये इसमें वर्किंग कैपिटल है, इसमें जो